आने ही वाला था कि इस नवरात्रि में मैम क्या क्या फास्टिंग में खा सकते हैं और जो खाने से उनको फल मिलेगा उस चीज़ का। जी ठीक है, फास्टिंग में क्या क्या खा सकते हैं और एक रेमेडी ऐसी बता देती हूँ कि क्या क्या पहन सकते हैं फीमेल्स, क्योंकि 9 के 9 दिन है तो क्या क्या वो मैं अलग पूछने वाला था, बट ठीक है। चलिए ठीक है, पहले फिर हम खाने से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले खाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट दिन है आप कोई भी अमरूद का भोग लगा सकते हैं माँ को। फर्स्ट डे में आपको उनको अमरूद चढ़ाना चाहिए और वो भी आप फल को पूरा का पूरा ना चढ़ा दें, उसके पीसेस, मैंने काफी सारा देखा, अनार चढ़ाना है तो अनार का अनार रख दिया, ऐसा नहीं करना है। आप उसको किसी भी मेहमान को काट के तो फल दो, करेक्ट। ठीक है, तो आप उनको आ रहे हो तो सम्मान से उनको एक प्लेट में ही सही एक जो फल भी आप कोई भी दे रहे हैं तो अमरूद का भोग लगाना चाहिए। और जब आप अमरूद का भोग लगाएं तो उस भोग को 10 मिनट के अंदर अंदर आपको उठा लेना है। ऑस्पिशियस है ना डेज, तो लोग घर भी शिफ्ट करते सब कुछ है। तो हम वास्तु करने जा रहे हैं तो देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भोग कब लगाया था आपने, तो बोलते हैं मैडम सुबह से लगा हुआ है, माता खाती रहेगी। मैंने कहा आप ऐसा कभी करते हैं कि अपने लिए भी, कि आपका बच्चा अपने बच्चे को खाना दे, किसी को दिन भर पड़ा हुआ है, बिल्कुल गलत, अनादर है वो, अनादर है। और आप देखिए कभी भी जितने भी राक्षस होते हैं, जितने भी नेगेटिव पावर्स होती है, भूत पिशाच होते हैं, वो सारे उस चीज को ग्रहण करने के लिए आ जाते हैं। तो आप उसको फिर प्रसाद मत समझिए, नेगेटिव ही है वो नेगेटिव है। 10 मिनट 15 मिनट आपने रखा प्रसाद, तो वो प्रसाद है, भोग है, और उसको कंज्यूम कर लीजिए। लोगों के घर में फिर वो पड़ा पड़ा सड़ भी जाता है क्योंकि माता को भोग लगा था, खाएंगे नहीं उसको, रखेंगे सालों। मैंने देखा है, मैंने खुद करा हुआ है, ये गलत है। जी। और सेकंड डे में हम किस चीज़ का भोग लगाएंगे? देखिए सेकंड डे में केले का भोग लगाना चाहिए आपको, बनाना का भोग लगाएं जब आप, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी एक ना चढ़ाएं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा एक बनाना रख दिया तो चढ़ा दिया। आप हमेशा बनाना जब भी चढ़ाएं, केला जब भी चढ़ाएं तो 2 की संख्या में चढ़ाएं और अपने नियम को ऐसा पालन करें कि आपको जो फल आप माँ को चढ़ा रहे हैं, अगर आप व्रतधारी हैं, जब आपको फास्टिंग आपने सोच ली कि मैंने करनी है और नियम से करनी है, तो उस फल को अगर आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरे दिन जो एनर्जी आपकी है ना आयुष, आपको भूख लगेगी ही नहीं, लग ही नहीं सकती अगर आपने वो एक पीस भी कंज्यूम कर लिया। इतनी हाई एनर्जी है माँ के चरणों में इस समय, बट आपको शिद्दत से करना है। वही भोग लगाया, आरती किया, जल्दी जल्दी करके फॉर्मेलिटी के लिए ना करें। अगर आपने उसमें से एक पीस भी खा लिया, एक केला भी खा लिया, तो आप पूरा दिन उसका कैसे निकालेंगे और आप देखेंगे कि कितनी तेजी आपके काम में आ जाएगी, सारे काम बनते शुरू हो जाएंगे आपके। आज से कोई भी काम रुका है ना, नवरात्रों में ये रिचुअल्स कर लो और फिर देखो काम नहीं हो रहा तो मेरे को मैसेज करके बताना। आप हमेशा डंके की चोट पे बोलते हो। बिल्कुल, और होते भी हैं। तीसरे दिन में देखिए, तीसरे दिन जो है आप अनार का भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जब आप अनार लगाएं, भोग में लगाएं, तो सबसे पहले अनार को अच्छे से छील लें और उसके अंदर से बहुत सारे, कई बार आप अनार जब हम छीलते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ अनार, उसका भोग ना लगाएं। मतलब कभी भी आप अनार जब भी लगाएं थोड़ा सा ही रखें तब भी चलेगा, छोटी सी कटोरी में, बट आप उसमें से शुद्ध जो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट भी करें माँ को। और वो अनार अपने घर के बच्चों को देना चाहिए, जिनको भी ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है ना, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, या बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा, आजकल अभी नया सेशन शुरू भी हो रहा है। आप तीसरे दिन अनार का भोग लगाएं और तीसरे दिन अपने बच्चे को उस अनार के भोग को प्रसाद के रूप में खिला दें। आप देखना उस दिन से उसकी पढ़ाई की जो तेजी है ना, 100% नहीं तो 2000% बढ़ जाएगी। इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है, क्योंकि माँ को लाल कलर बहुत पसंद है। उसमें हाई एनर्जी आपने बोला, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है। तो केले के साथ भी है वो पीला है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, केले के साथ भी है। गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चे का। मतलब इस बार भोग चढ़ाइए, उस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, 10 मिनट बाद बच्चों को कराइए और उसके बाद आप चमत्कार देखिए। बिल्कुल, वेरी नाइस मैम। आप, मुझे लग रहा है कि कनेक्ट कर रहे हैं इस बार लोग लॉजिक के साथ नवरात्रि करेंगे। बिल्कुल करेंगे और करना भी चाहिए, मुझे लगता है। करेक्ट। अब चौथे दिन पे मैम देखिए, चौथे दिन अंगूर का भोग लगा सकते हैं, या ग्रीन जैसे कीवी रहती है उस चीज़ का अगर आप भोग लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जब आप उसका भोग लगाएं तो मेक श्योर करें कि जो संख्या हो वो इवन नंबर में हो, ऑड में ना हो। क्या रहता है ना कि समझ गया, अंगूर के छोटे छोटे पीसेस हमने ऐसे गुच्छा पकड़ा लगा दिया, डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको गिन के 9 ही लगाएं तो बहुत अच्छा है, 10 लगाएं तो भी अच्छा है, 7 की संख्या में ना लगाएं, 5 की संख्या में ना लगाएं, 3 ना लगाएं, 1 ना लगाएं, ये भोग ना लगाएं। अगर 9 लगा रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि माँ की एनर्जीज 9 है। या फिर आप 10 लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा, और घर में एक एक अंगूर सबको खिलाते चलें। आप देखना आपका बुध अच्छा हो जाएगा, जो कि हमारे बिजनेस का कारक है। तो बिजनेसमैन इस रेमेडी को करें और फिर देखें कैसे बल्ले बल्ले उनकी होने वाली है। ग्रेट। 5th डे मैम? देखिए 5th डे अगर आप लगाएं तो आप फ्रूट चाट बना के लगाएं। अच्छा, क्योंकि वो बीच का नंबर है। हाँ, बीच का नंबर है, और उसमें जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रहेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं उस समय तक कि आपको हर चीज़ में तेज़ी दे देगा। तो रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल रिपीट कर सकते हैं। आप जो है अनार मिक्स कर सकते हैं, आप जो है गुआवा मिक्स कर सकते हैं, केला कर सकते हैं। ये सारे मिक्स करके आपको जो है अच्छे से फ्रूट चाट बनानी है और उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालना है।
1 चम्मच शहद जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। उससे आपके रिश्तों में, क्योंकि हमने फ्रूट्स क्या लिए, डिफरेंट कलर्स के फ्रूट लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे घर में डिफरेंट मेंबर्स हैं माँ, उनको सबको एकाग्रित रखना है। बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। काफ़ी सारे घरों में आप देखते हैं आयुष की पति पत्नी की नहीं बन रही है ना, रिलेशनशिप इतने खराब है, माँ बाप हैं घर में और आप तब भी लड़ते रहते हो अपने पेरेंट्स से, चाहे आप सिंगल चाइल्ड है बट फिर भी नहीं बनती, विचारों में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस होंगे। तो आप ये सोचें कि मैं ये रेमेडी जब करने वाली हूँ या करने वाला हूँ तो मेरे घर के जो मेंबर्स हैं वो एकजुट रहेंगे, प्यार बना रहेगा, मधुरता, शहद क्या है, मधुर है, तो हमेशा मधुरता अगर लानी है तो ये नवरात्रि आपको ये रिचुअल करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस नवरात्रि के बाद एकता बनी रहेगी और शौर्य मिलेगा सबको, और आपके रेमेडीज के बाद एक बुद्धि आएगी उनको कि किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से नहीं करनी है। और बहुत सिंपल है ये सारी चीजें, ऐसी नहीं है कि बहुत फैंसी मैंने बता दी कि आपको वहां जाके उस फलाने जगह की मिट्टी लेके आना है, कील गुड़, वो काफी सारे कील के उपाय आपने सुने होंगे, कील नदी में फेंक के आनी है, जौ लेके जाना है नदी में, प्रवाह जल प्रवाह करना है, ऐसा नहीं। कुछ घास होते हैं वही वहां से तोड़ के लाना है ना। करेक्ट। अब 6th डे पे आते हैं ना। देखिए 6th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आप सेब का भोग लगाएं, ठीक है। अगेन अगर आप सेब का भोग लगाते हैं तो उसके अंदर ना 2 चीजें आपको करनी है। एक तो उसका जो छिलका होता है ना उसको उतार के भोग लगाना है। अंदर के बीज मैंने देखा है कट करा लेडीज ने, ऊपर से नीचे छिलका उतारा, अंदर से बीज है डाल दिया, प्रसाद बीज भी हटा देना, बिल्कुल साफ रखना है ना। शुद्धि का ही त्योहार है ये, शुद्धि के ही रिचुअल्स है, साफ सुथरा। आप बोलते हैं ना नवरात्रि आने वाली, जल्दी सफाई करो, पेंट वेंट कराना शुरू हो जाता है, वो करा लो। तो हमेशा आप जब भी भोग लगाएं चाहे 4 पीस ही रखें बट आप उसको अच्छे से कट करके रखें। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी माँ उतना अच्छा उसको ग्रहण करेगी। और अगेन अगर आप सेब, जो जिनके रोग बहुत ज्यादा है, कहते हैं ना एक एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, हाँ डॉक्टर अवे, तो आप सोचिए वो एप्पल में इतनी एनर्जीज आ जाएंगी, एक तो डॉक्टर हमारा दूर रहेगा हमसे, और दूसरा आप अगर चाहते हैं कि कोई भी काम करने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे, काफ़ी बार हमने ट्राई कर लिया, आप काफ़ी बार पॉडकास्ट के लिए किसी को बुलाना चाह रहे हैं, गेस्ट आ नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है काम में, आप ये रेमेडी करेंगे जब आप छठे दिन माँ को, क्योंकि शुक्र भी छठा दिन है, ठीक है। तो एप्पल क्या है, लाल है, जो फ्रूट उसका कलर है वो रेड है, और जब आप एप्पल, मिठास भी है, मीठा रहता है एप्पल, एप्पल कभी भी आप बहुत कम देखेंगे जो खट्टा रहेगा, तो आप देखिए शुक्र को एक्टिव करना चाहते हैं, आपकी वाइफ को भी अच्छे तरीके से आप पैम्पर कर पाएंगे, उसके बाद से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती चली जाएगी, आपके सारे काम बढ़ते चले जाएंगे। तो छठे दिन आप सेब का भोग लगाएं। अब मुझे पता चल गया आपको बुलाने का रेमेडी, अगर मैम नहीं मिल रही है तो पंकज सर को मैं सेब भेजवा दूंगा मैम के लिए, और बिल्कुल आप अपने आप हमारे पास आ जाओगे मैम। सही है मैम। 7th डे के लिए देखिए 7th डे पे जब आप भोग लगाएं तो आपको ये श्योर करना है कि आप किसी मीठी चीज़ का भोग लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब मिठाई, कोई भी मिठाई, और घर में बनी हुई मिठाई। मिठाई ऐसे नहीं कि आप हल्दीराम से लेके आ रहे हैं, ओम स्वीट से लेके, कहीं से नहीं लानी। आप अगर घर में कोई भी चीज़ का हलवा बना सकती हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे ना घी का, लौकी का हलवा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पता नहीं कितने लोग जानते होंगे कि नहीं। आलू का भोग लगा सकते हैं, आलू को क्रश कीजिए और घी में थोड़ा सा फ्राई करके, और जैसे खाते हैं व्रत में, व्रत में खाते हैं, वो सब चीज़ों का भोग लगाए। मिठाई होनी चाहिए बट कोई भी, और अगर व्हाइट होगी तो बहुत अच्छा एनर्जी आपको। व्हाइट मिठाई 7th डे में, बिल्कुल, और घर में बनी हुई शुद्ध, घर पे बनी हुई जी। 8th डे पे मैम, देखिए 8th डे पे आप कभी भी सोचिए, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ अष्टमी पूजन भी होता है, तो हमेशा माँ को भोग लगेगा जो वो हलवे पूरी का और चने प्रसाद का ही लगेगा। आजकल क्योंकि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, बॉम्बे में जितने लोग हैं, उनको क्या जोर आता है खाना बनाने में, या फिर जल्दी जल्दी ऑफिस में जाना है ना 8 बजे उठ के, मेट्रो पकड़नी है, ट्रैफिक मिल जाएगा, हमें गाड़ी में रश मिलेगा। आजकल आ गए हैं पैक्ड वाले आयुष पैकेट्स नवरात्रों के लिए, नवरात्र स्पेशल, कुरकुरा, चिप्स, सारे कैंडी, वही चढ़ा देते हैं लोग। चौकोपाई का वो आई माता रानी, हमने भोग लगाया, अष्टमी पूजन है हमारे घर में, बच्चों को भेज देना, जब बच्चे आ रहे तो उनको एक एक पैकेट पकड़ा के और बाय बाय, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सिर्फ जितनी कन्याएं आप पूज रहे हैं 8 पूजे तो बहुत अच्छा है, अगर आप 8 कन्याओं की सेवा कर रहे हैं और सिर्फ 2-2 पूड़ी भी खिला रहे हैं ना तो उसका उतना ही महत्व है। आप कोई भी फैंसी चीज़ बाद में दे सकते हैं, उनको गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, बट आपको हलवा, पूड़ी और प्रसाद का भोग 100% लगाना है। ये गलती नहीं करनी कि आपको जल्दीबाजी के चक्कर में, आप जल्दी उठिए ना उस दिन, आपको फ्लाइट पकड़नी है, आप 5 बजे उठेंगे कि नहीं मुझे बताइए। आपको किसी ट्रिप पे जाना है, इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़नी है, आप रात को सोएंगे ही नहीं, बिल्कुल। बट जब आती है बात माँ की, वहाँ पे आप हड़बड़ी करेंगे और जल्दी चाहिए उनको, सब कुछ चाहिए क्योंकि लेट हो रहा है, और फॉर्मेलिटी भी करनी है कि हमको कन्या पूजन, या फिर करिए मत कन्या पूजन, आप करिए मत, आप वैसे भूखों को कहीं बाहर खिला दीजिए ना खाना, किसी और दिन खिला दीजिएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं कन्या पूजन करना चाहती हूँ तो आप नियम से करिए, फिर
आप जब कन्याएं घर में आए, सबसे पहले उनके पैरों को अच्छे से वॉश करवाइए। बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, शायद पॉडकास्ट छोटा पड़ जाएगा। नहीं एकदम मैम, कोई दिक्कत पहले 9 पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, 9th डे के लिए। देखिए 9th डे के लिए हमारे यहाँ पे नारियल जो रहता है ना, जो माँ को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, उसको फोड़कर उसका नारियल का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और वो भी मिश्री के साथ देना है। संपूर्णता का एक प्रतीक माना जाता है नारियल, जो हम चढ़ाते हैं जटा वाला नारियल, उसका भोग जब आप माता को लगाते हैं, उसको जब आप समर्पण करते हैं, जब आप देते हैं भोग के प्रसाद के रूप में कन्याओं को, क्योंकि उस दिन भी बहुत सारे लोग हैं जो नवमी पूजते हैं, है ना, उनकी फास्टिंग तब पूरी होती है। जब आप उसका भोग लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी 100% आनी है। आप देखना कई बारी नारियल जो है खराब निकल जाता है, सड़ा निकल जाता है, वो शुभ होता है? शुभ होता है। वो कहा जाता है कि आपकी जो बलाएं हैं, आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करना था आयुष, नारियल आपने काफी सारी बार देखा होगा, तंत्र विद्याओं में नारियल यूज होता है। आपसे सीखा है ये? मैं कहा तंत्र विद्या करती हूँ। नहीं ये नारियल ब्लैक निकलना शुभ होता है। हाँ, ये आपसे ही वीडियो से अच्छा देखा है हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो नारियल को सिर्फ साक्षात बोला जाता है जब आप किसी को भेंट चढ़ाते हैं ना, बलि देते हैं, तो आप नारियल की बलि देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, बलि दे रहे हैं माँ को, और साक्षात उसके अंदर एनर्जीज हैं, ऐसा फील करते हैं। जब आप देखेंगे कि उसकी एनर्जीज खराब हो रही हैं, लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे पास फोन आने शुरू हो जाएंगे, अरे मैडम खराब निकल गया, नवरात्र का नारियल था, हमने तो कुछ गलती कर दी होगी, ऐसा लग रहा है हमें, या हमारे ऊपर कुछ तो आने। मैंने बोला टल गया, जो आने वाला था गया, उन्होंने ले लिया अपने ऊपर। इसीलिए बोला जाता है जो भी चीज़ करें नियम से करें, कर सकते हैं, नहीं तो क्यों करना है। मुस्लिम्स भी हैं, करते हैं क्या नवरात्र? नहीं कर रहे ना। क्रिश्चियंस हैं या फॉरेन में लोग हैं, कहाँ स्थापना कलश के कर रहे हैं, बट वो ठीक है ना, संपूर्ण है उनका परिवार, सब कुछ अपने मन वो से, अपने धर्म में वो मान रहे हैं, अपने मन से जितनी पूजा आप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, समर्पण कितना है वो कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया है। फैंसी दिखावे में ना आए।